स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। आदिवासी बाहुल्य समाज का भूपट्टा को लेकर जंगी प्रदर्शन। आज जबलपुर में राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के प्रतिमा स्थल के समक्ष आदिवासी बाहुल्य समाज के द्वारा अपने अधिकारों के प्रति धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की शुरुआत आदिवासी नेता द्वारा राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा में माल्यार्पण कर शुरुआत की गई, जिससे मौजूदा सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि किस तरह भाजपा सरकार जुमला देकर हमारी जमीनों को छीनकर हमें अपनी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। हमें भूमिहीन करने की ये साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हमारी यह लड़ाई प्रदेश स्तर जाएगी। जबलपुर से संवाददाता रिपोर्ट। जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबसे जो प्रमुख समस्या है वह है जो ग्राम पंचायत हरगढ़ है, उसमें आदिवासी 1980 से कृषि कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़मीन को मध्य प्रदेश शासन उद्योग विभाग को सौंप देता है। इसके लिए ये सब लोग एकत्रित हुए हैं। इसके पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे भोपाल में, और उन्होंने कहा था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाते हैं हम आपका वहाँ पे अन्यत्र भूमि दे देंगे या औद्योगिक जो क्षेत्र विकसित हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। और तो 2006 से वन भूमि पर काबिज लोग हैं, उनको भूमि पट्टा के लिए भी हम लोग बैठे कि उनको भूमि पट्टा प्रदान किया जाना चाहिए। लगातार आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है और केंद्र और राज्य सरकार हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि सबसे परम हितैषी सरकार है जो हमारी सरकार है। किस बात की परम हितैषी सरकार, जब आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आपने इसकी आवाज़ उठाई? जी, हम लोग निरंतर पत्रों के माध्यम से, ज्ञापन पत्रों के माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को उसके पत्र भी हम लोग के पास है, जिन पर कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जाती। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हैं। तहसील सिहोरा से भी आए हैं, सागर से भी आए हैं, दमोह से भी आए हैं, कुंडम से भी आए हैं, खजरी खरिया से भी है, जबलपुर ज़िले से भी हैं, काफ़ी जगह से लोग आए हैं। नाम बताइए। योगेश कोल। सार्वजनिक धरने पे बैठे हुए हैं। आदिवासियों की जो ज़मीन है हरगढ़ की और अन्य जगह की भी जो ज़मीन पर, उस पर अन्य लोग जैसे अलग इसके लोग जो धराशायी लोग रहते हैं, जो बहुमूल्य यानी इससे ताकत वाले लोग रहते हैं, वो आदिवासियों की ज़मीन पे कब्जा करे बैठे हुए हैं। ना उनको पट्टा दिया जा रहा, ना कुछ दिया जा रहा। अत्याचार अत्याचार अत्याचार, आदिवासियों पे बिल्कुल अत्याचार पे अत्याचार हुआ जा रहा है। सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं करती है। जी, दोषी सरकार को ही मानते हैं। इसके पहले भी बहुत जगह पे दिए गए हैं, पत्र दिए गए हैं, सब दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम लोग सार्वजनिक धरने पे बैठे। अगर इसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं हुई तो इसके आगे और बड़ा धरना होगा, उससे ज़्यादा धरना होगा, दिल्ली तक के होगा, भोपाल तक के जाएंगे हम लोग। मेरा नाम जोशना कोल, महामंडल अध्यक्ष मदन महल। जय जोहार, जय आदिवासी उत्थान महासंघ। आज महासंघ के तत्वाधान में आदिवासियों की जन समस्याओं को लेकर यहाँ विशाल धरने का आयोजन किया गया है। आज हमारे प्रेरणा स्रोत राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की धर्मस्थली जो बलिदान स्थली है, यहाँ से हम लोग सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य दोनों सरकारों को हम यह ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि आज जिस प्रकार से हमारे आदिवासी वर्ग को जो सन 1985 से पहले पूर्व से पट्टा प्रदान किए हैं उसको निष्क्रिय करके, उसको शिथिल करके, कैंसिल करके आज दबंगई लोगों को वह भूमि आवंटित की जा रही है और उनको भूमि से बेदखल किया गया है। उसके खिलाफ हमारा यह शांतिपूर्ण आंदोलन है। लेकिन सरकार ये ना समझे कि यह समाज जो बहुत सरल होता है, जो जंगल में निवास करता है, सौम्यप्रिय होता है, यह अपने हक के लिए आज यदि आपसे निवेदन कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, तो कल यह हाथ आपके खिलाफ आवाज़ भी उठाएगा और अपने हक के लिए जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक जाएगा। क्योंकि आज यदि शासन और प्रशासन को जो ये सुविधाएं मुहैया हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की देन है। संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने यह अधिकार हमको दिया है। यह किसी ने भीख में नहीं दिया है जो कि हम कहना चाहिए कि किसी से मांग रहे हैं। ये हमारा अधिकार है। भूमि में यदि 2006 से पूर्व से हमारे आदिवासी वर्ग के लोग खेती कर रहे हैं, खेती जमीन उस जंगल में छोटी सी ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, तो उस ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। तो यह आज साफ साफ यह अन्याय दिख रहा है हमारे समाज के प्रति। एक लोगों का कहना चाहिए कि विपक्ष जो कर रहा है कि एक अपना सौतेला रवैया दिखा रहा है, उसके खिलाफ हमारा लोग का, सभी लोग का एक शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण यह आंदोलन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करता हूँ, गुहार लगाता हूँ
कि हमारे आदिवासियों वर्ग की जन समस्याओं को यथाशीघ्र उनको निराकरण करने की कृपा करें। तो आप अपने प्रदर्शन आज यहीं पे आवेदन देने के बाद ज्ञापन देने के बाद समाप्त करेंगे कि आगे भी देखेंगे? नहीं, यह हमारे आज प्रथम में हम यहाँ शांतिपूर्ण से आज ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, हमारे आदिवासी वर्ग को आज लाभ नहीं मिलता है, तो हम उसके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। यहाँ से लेकर भोपाल या दिल्ली जाना पड़े हम जाएंगे। जो पट्टा अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसमें दोषी किसको मानते हैं, मौजूदा सरकार को या फिर? मौजूदा सरकार मतलब निश्चित तौर पर उनके शासन के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा हम आदिवासी वर्ग के पट्टा छीनकर दूसरे वर्ग को दिया जा रहा है। चूँकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है उनको आसानी से वो ज़मीन दे दी जा रही है और हम लोगों को बेदखल कर दिया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र गौंटिया, आदिवासी उत्थान महासंघ का प्रदेश सचिव।